अलवर की घटना आप सबको मालूम है। उससे पहले जो करौली में हुई हिंसा आप सबको पता है। जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर बार बार हिंदू धर्म यात्रा पे धारा 144 लग रही है, जिस तरह से दूसरे समुदाय के लिए जो तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, फर्क बिल्कुल साफ है। लेकिन मैं इन सब पे बात करने से पहले सीधा अलवर पर आता हूं। अलवर में एक 15 साल पुरानी गौशाला, जिसमें 300 से 400 गायें, जो रजिस्टर्ड गौशाला थी, हनुमान गौशाला को तोड़ दिया गया है। अभी राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाले हैं कि कोई भी गौ पालन नहीं कर सकता, लाइसेंस की जरूरत है। और दूसरी तरफ जहां पर रजिस्टर्ड सोसाइटी काम कर रही है, उसको तोड़ दिया जाता है और गायें भटक रही हैं। ऐसी गर्मी के अंदर पानी, भूख प्यासी बिल्कुल भटक रही हैं। इसकी तैयारी हो सकती थी, अगर कुछ गलत भी है तो उसकी तैयारी हो सकती थी, लेकिन नहीं। इन्हें एक संदेश पहुंचाना है, अपने एक वोट बैंक को संदेश पहुंचाना है। राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है वो बौखला गई है और अपनी बौखलाहट में एक नियंत्रण खो बैठी है या गलत आदेश पास कर रही है, और इनको इसका नुकसान होकर रहेगा। लेकिन उससे पहले जनता भुगत रही है, गौवंश भुगत रहा है। इस गौशाला को तोड़ा गया, पास 300 से 400 गायें आज भूखी प्यासी भटक रही है। और उससे पहले आपको पता है किस तरह से मुद्दे को भटकाने की कोशिश करी गई। बार बार जो आरोप है वो भाजपा के ऊपर लगाया जा रहा है। आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो बात बार बार रखी जा रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने करी, उनके मंत्री जी ने बयान दिया, बिल्कुल झूठा बयान है, गलत बयान है। अभी फरवरी के अंदर 2022 फरवरी के अंदर एक और प्रस्ताव पारित हुआ था, जिस प्रस्ताव के अंदर यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो चौड़ाई कर रहे हैं रास्ते की, उसको 60 फीट से 30 फीट कर दिया जाए। जहां जहां जरूरत हो, जरूरत के हिसाब से उसको 30 फीट कर दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात, यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव में कहीं पे भी मंदिर का नाम नहीं है, मंदिर को तोड़ने की, मंदिर को हटाने का कहीं पे भी नाम नहीं है। तीसरी बात, इनके कानूनों में लिखा हुआ है कि जहां जहां अगर अतिक्रमण भी है, अगर विकास के लिए सड़क बननी है, अगर वहां पे कोई भी धार्मिक स्थल है, तो उसके लिए सही लेवल तक बात उठाई जाएगी। और यह पुलिस की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता, यह प्रशासन के सीनियर अधिकारी के इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। चौथी बात, यह कार्रवाई द्वेषपूर्वक करी गई है। अलवर के अंदर जो जमीनी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो यही है कि वहां पर लोकल विधायक जो कांग्रेस के हैं, ये भेदभावपूर्ण, द्वेषपूर्ण रिवेंज के तौर पर बदला लेने की भावना से करी गई है कि मुझे वोट नहीं देते, मैं ये करूंगा। और ये राजस्थान के अंदर अलग अलग विधानसभाओं के अंदर सब लोग इससे वाकिफ हैं, इससे परिचित हैं कि ये कांग्रेस की किस तरह की मंशा है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर ऐसा ही हो रहा है, बदले की भावना से राजनीति हो रही है। तो यहां पर जो निर्णय लिया गया वो बिल्कुल द्वेषपूर्वक निर्णय लिया गया। यह कार्रवाई इस समय हुई जब वहां पर कोई कलेक्टर नहीं था। पुराना कलेक्टर बाहर जा रहा था, नया कलेक्टर ने अपनी स्थान ग्रहण नहीं करा था। ऐसे समय पे क्या जल्दी थी इनको कार्रवाई करने की। पांचवी बात, अगर मान लीजिए किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी को हटाना है तो उसके तौर तरीके हैं, कानून है कि उसको पुनः स्थापना करी जाए, उसको सम्मानपूर्वक हटाया जाए। लेकिन आप सब जानते हैं, विजुअल्स आपके सामने हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, वहां पे पुजारी और वहां के अलवर के लोगों ने आपको बताया होगा किस तरह से मूर्तियों को खंडित करा गया, उनके ऊपर आरी चलाई गई और फिर नालियों में पड़ी हुई ये मूर्तियां मिली। ये सिर्फ संदेश है एक समुदाय को। कांग्रेस राजस्थान के अंदर बिल्कुल बौखला गई है। पूरे देश में से इनके पांव कहीं पे भी नहीं टिके, अभी हर जगह इनका सफाया हो रहा है। और इसी कारण एकमात्र जो इनका वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश हो रही है और बौखलाहट में गलत निर्णय ले रहे हैं।
ये प्रस्ताव की बात बार बार आ रही है, आपके सामने मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये बिल्कुल सिरे से गलत है। एक विधायक का वीडियो भी वायरल है जहां पे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मेरे साथ आ जाओ तो मैं मंदिर को तोड़ने से रुकवा दूंगा। ये किस तरह की धमकी है? औरंगजेब का शासन इससे कुछ अलग नहीं होगा, ऐसा ही होगा। और राजस्थान के अंदर जिस तरह से कांग्रेस सरकार काम कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है। इनके लीडर, जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी जी शिव भक्त बने हुए मंदिर मंदिर डोलते हैं, मीडिया के सामने अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर अपना गोत्र बताते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर एक सीधा सरल सुशासन नहीं दे सकते। इनकी मंशा देखिए आप, रामनवमी पर राम भक्तों पर वार और रमजान पर रोजा इफ्तार, यह कांग्रेस की मानसिकता है। कहीं गौशाला तोड़ रहे हैं, कहीं पर 300 साल पुराना मंदिर तोड़ रहे हैं, उसके साथ एक और मंदिर तोड़ा गया है। और कलेक्टर की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है, उन्होंने अपना जो प्रेस नोट दिया उसमें स्वीकार करा है कि बुलडोजर से जो कार्रवाई हुई वो एसडीएम के द्वारा की गई है। और यह पहली बार नहीं हुआ। आमागढ़ जयपुर में शिव मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गई, सालासर के अंदर राम दरबार गिराया गया, उससे पहले धारा 144 लगाई बार बार। और तुष्टीकरण की राजनीति देखिए, फर्क देखिए कितना ज्यादा है। एक तरफ तो इफ्तियार की पार्टी हो रही है और उसके लिए आदेश जारी हो रहे हैं, कलेक्टरों को आदेश जारी हो रहे हैं कि आप सूची बनाइए इनके प्रमुख लोगों की ताकि उनको निमंत्रण दिया जाए, और दूसरी तरफ मंदिर तोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ धारा 144 लगाई जा रही है। बिजली का कनेक्शन, कि बिजली बिल्कुल कटौती ना हो, सिर्फ एक समुदाय के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए। ये सरकार के आदेश कैसे हो सकते हैं? मैं समझ सकता हूं कोई व्यक्ति विशेष करे, कोई संस्था करे, ये सरकार के आदेश हैं कि एक समुदाय के लिए, एक धर्म विशेष के लिए, क्योंकि रमजान है, रोजा है, इसके लिए बिजली कटौती नहीं होगी जहां पे भी ये बहुसंख्या में रहते हैं। ये सारे जो कानून पास हो रहे हैं, जो आदेश पास हो रहे हैं, ये राजस्थान सरकार की मंशा दिखाते हैं जो इनकी दशकों पुरानी है। पहले छुपी रहती थी, इनका तुष्टीकरण दिखाई नहीं देता था। आज आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी जो सोच है, इनकी जो हरकतें हैं, वो जग जाहिर हो जाती हैं। और इसीलिए इनका सफाया पूरे देश से हो रहा है। लेकिन ये बौखलाए हुए हैं, जिस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं उसके अंदर, और बार बार आरोप लगाते हैं। आप जब इनके ऊपर आरोप लगा सीधा सीधा कि आपने एक वर्ग विशेष के लिए कैसे कानून, एक आदेश निकाला कि बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, तो बोलते हैं वो तो अधिकारी की गलती है। बोला ये करौली के अंदर दंगे क्यों हुए, तो बोलते वो नारा गलत लगा था। और नारा कौन सा था? जय श्री राम का नारा। किसने बोला ये बात? और कोई मामूली व्यक्ति नहीं, राजस्थान के गृह मंत्री, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी, नारा गलत था। यानी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नारा लगे जय श्री राम का राजस्थान के अंदर तो दंगे होने चाहिए। क्या ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब? राजस्थान को तालिबान बना दिया। एक सरल सच्चा हमारा प्रदेश, जहां पर जो बहादुरी के लिए जाना जाता था, जो महिलाओं के मान सम्मान के लिए माना जाता था, वहां पर आज हम नंबर 1 बने हुए हैं पूरे देश के अंदर, महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1। जैसे कि कोई मुकाबला हो रहा हो, कितना गिर सकते हैं। पानी घर घर तक पहुंचाने में बिल्कुल विफल हो रहे हैं, उसमें नंबर लास्ट। पूरे जितने भी देश के अंदर प्रदेश हैं उसमें सबसे लास्ट, लेकिन नंबर 1 दलितों के अत्याचार पे, महिला उत्पीड़न के अंदर, मंदिर तोड़ने के लिए नंबर 1। एक खास समुदाय के लिए जैसे सरकार चला रहे हो, उनको निमंत्रण दे रहे हैं, रोजा इफ्तार पार्टी हो रही है, उनके लिए बिजली कटौती नहीं हो रही है। कौन सी सरकार है भाई? क्या तालिबान सरकार यहां पर आ गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता। हमारी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम अभी अलवर गई थी, उनके बयान भी मीडिया के सामने हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, भूखे प्यासे वहां पर बच्चे, बूढ़ी महिलाएं, जिनके घर तोड़ दिए गए हैं। तौर तरीके से काम हो सकता था, लेकिन संवेदनशीलता कतई नहीं, सिर्फ संदेश देना है इनको, और वो वोट बैंक भी इनका खिसकता जा रहा है। क्योंकि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिले।